हाज़िरीन महफ़िल, यहाँ पर उन 20 तकारीर का सिलसिला मुकम्मल हुआ। मैं मुनसिफ़ाने किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि मुअल्लिम फैज़ फ़क़ी साहब के हमराही में फ़ैसला करने के लिए ऊपर तशरीफ़ ले चलें पहले मंजिले पर। और इस दरमियान मैं सालाना रिपोर्ट पेश करने के लिए रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ सर तशरीफ़ लाएँ और हमारी साल भर का लेखा जोखा सामीन के गोश गुजार फरमाएँ। इस्तकबाल कीजिए प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी, मुअज़्ज़ज़ अराकीन इंतज़ामिया, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ियाउर रहमान अंसारी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने अपनी इस पहचान के साथ में नहीं खड़ा हूँ। मैं बहुत खुशी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 3500 बच्चों, 125 के स्टाफ और हमारे सदर, हमारे सेक्रेटरी, हमारे नायब सदर और हमारे अराकीन इंतज़ामिया के साहिबान के तले इन सब की नुमाइंदगी करने के लिए, जिसे साल कहते हैं, वो गुज़िश्ता 6 महीनों की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, स्कूल एक समाजी इदारा है, समाज की खिदमत के लिए बनाया जाता है। समाज के बगैर स्कूल का तस्वुर नहीं और स्कूल समाज के लिए है। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ न जाने क्यों स्कूल और समाज के दरमियान एक पर्दा सा हायल होता चला जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि उस पर्दे को हटाया जाए और हमारा समाज देख सके कि स्कूल की 4 दीवारी के अंदर क्या क्या कुछ नहीं किया जाता उनके बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी बच्चों की शख्सियत के मुकम्मल इर्तिका के लिए। रईस हाई स्कूल के इस सालाना तकरीरी मुकाबले के इस प्लेटफॉर्म को मैं सिर्फ रईस हाई स्कूल की रिपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि हमारे वो तमाम इदारे और बिलखुसूस हमारे वो उर्दू मीडियम अदारे जो बहुत चैलेंजेस के दरमियान हमारे समाज को तलबा की तालीम के ज़रिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। इसे आप थोड़ी देर के लिए महज रईस हाई स्कूल की रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक उर्दू मीडियम स्कूल, इस शहर का स्कूल जो अपने 98 बरस मुकम्मल करने आ रहा है, वो स्कूल जिसे इस शहर ने कायम किया, जिसे इस शहर ने पाला पोसा और इस मकाम तक पहुंचाया। ये मुझे खुशी है कि मैं इस वक्त समाज के सामने एक ऐसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूँ, ये एहसास दिलाने के लिए कि स्कूल में असातिज़ा, इंतज़ामिया और वालिदैन ये सब किस तरह से टीम बनकर काम करते हैं। अपनी इस रिपोर्ट को मैंने आज 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है स्टूडेंट कनेक्ट। इसका बेशतर हिस्सा ऐसी सरगर्मियों से वाबस्ता है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है हमारे बच्चों से है। मैं रिपोर्ट का आगाज़ करता हूँ, लेकिन तमहीद के तौर पर ये
4 मिसरे जरूर पेश करना चाहूंगा कि खोल यूं मिट्टी, खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक लम्हा कोई बोझल न हो, पहले सीढ़ी पे रख कदम आखिरी सीढ़ी पर आंख, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल न हो। हाजरीन, आगाज करता हूं 10वीं जमात के रिजल्ट से। बहुत खुशी के साथ मैं ये कहता हूं कि अंसारी दानिश 93.6%, अंसारी जफ़र 92.4% और सिद्दीकी ज़ियान 90.4% के साथ इन बच्चों ने शहर के तमाम उर्दू मीडियम बच्चों के दरमियान टॉप 10 के अंदर अपना मकाम बनाया। और ये इस पोजीशन का हमारा मुसलसल 15वां साल है कि हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन में अपना मकाम बनाने में कामयाब रहे हैं। 12वीं के रिजल्ट का तस्करा किया जाए, आपको जानकर खुशी होगी कि शेख साकिब ने 92.67% के साथ में तमाम उर्दू मीडियम कॉलेजेस के तमाम फैकल्टीज में पहला मकाम हासिल किया। अंसारी इफ़त इस बच्ची ने 91.17% हासिल करके सारे शहर के तमाम मीडियम के तमाम कॉलेजेस के आर्ट्स फैकल्टी के अंदर पहला मकाम हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। MTSE में हमारे बच्चों ने शिरकत की, बड़ी तादाद में बच्चों को स्कॉलरशिप हासिल हुई। 5वीं और 8वीं जमात के स्कॉलरशिप में थाना डिस्ट्रिक्ट में ये वाहिद स्कूल है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्कॉलरशिप में बैठते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। हमारी ये कोशिश होती है, हम ये रहनुमाई करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ से 10वीं या 12वीं करने के बाद जब CET और नीट का एग्ज़ाम दें उसमें नुमाया कामयाबी हासिल करें। अंसारी अशद, अंसारी खिज़र, खान माविया, अंसारी ज़ुबिया, खान आज़म, इन्होंने शानदार स्कोर बताया है जिसकी स्लाइड आप अभी देखेंगे। JEE में शानदार परसेंटाइल 91.69, 89.67, 83.47 और शेख फैज़ ने 98.84 का परसेंटाइल JEE में हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, होलिस्टिक एजुकेशन, तालीम जो है वो बच्चों की दूसरी सलाहियतों को भी फ़रोग़ देने का काम है। बच्चों को पूरा इस बात का मौका मिलना चाहिए कि कागज़ और कलम की सलाहियत के अलावा अगर उनके अंदर कोई सलाहियत और वो रखते हैं तो उनके इजहार का भी उनको मौका मिले। चुनांचे फिल बदी तकरीरी मुकाबले में मोमिन अशबर ने पहला इनाम हासिल किया। अंजुमन इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज बांद्रा से सर सैयद अहमद ट्रॉफ़ी हासिल की अंसारी अहमद ने। कैलीग्राफी का पहला इनाम हासिल किया अंसारी अजवा ने। और बैदबाजी का अव्वल इनाम हासिल किया गया उर्दू कारवां मुंबई के इस कंपटीशन में। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बज़्म रेख्ता की हासिल की गई है। पूरे एक तालीमी साल में तमाम तरह के जनरल नॉलेज और साइंस क्विज़ जितने होते हैं उनमें शहर के तमाम इदारों में जो इदारा टॉप पोजीशन होता है उसको बज़्म रेख्ता ने ये इनाम दिया है। हम इस इनाम का इस्तकबाल करते हैं। नात के कंपटीशन में मोमिन अतफ़ ने पहला इनाम हासिल किया। साइंस एग्जीबिशन का इनाम तो बिल्कुल गर्मा गर्म है, उसमें से भाप निकल रही है जिसको आपने अभी देखा है। उन बुखारात को फिज़िकली चैलेंज्ड कैटेगरी में शाह सैफ परवेज़ और अंसारी असद ने ताल्लुका लेवल पर पहला इनाम हासिल किया। टीचिंग एड का शेख आसिफ अब्दुल रफ़ीक साहब ने दुआम इनाम हासिल किया। और साइंस लेबॉर्ट्री की रख रखाव के सिलसिले में असार वासिक ने ताल्लुका लेवल पर पहला इनाम हासिल किया है। ये हमारे कारकर्दगी का एक हिस्सा है और वो वीडियो प्ले करें जिसका एक हल्का सा जायज़ा 2 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएगा। शुक्रिया।
स्लाइड जहां जाके रुकी है वो हमारे खेल कूद के मुकाबले हैं। आज से 3 बरस पहले रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने 227 मेडल्स हासिल करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहला मकाम हासिल किया था। आज से 2 साल पहले की बात है कि हमारे इस स्कूल और कॉलेज ने डिस्ट्रिक्ट में 272 मेडल्स हासिल करके पहला मकाम हासिल किया था। और बिल्कुल ताज़ा खबर है, लगातार तीसरा साल है कि हमारे स्कूल और कॉलेज ने 257 मेडल्स और 68 ट्रॉफीज हासिल करके फिर डिस्ट्रिक्ट में पहला मकाम हासिल किया है। मौजूद हाजरीन, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब एक मजदूर कोई इमारत बनाने में सैकड़ों मजदूर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ किस तरह की इमारत बनाई जाएगी और उसका मकसद क्या होगा। लेकिन जब एक इंजीनियर कागज पर पेंसिल से एक लकीर भी खींचता है तो उसके जहन में उस इमारत का आखिरी मकसद और पूरा नक्शा होता है। शख्सियत की तामीर, शख्सियत की इमारत बनाने वाले टीचर की मिसाल इसी इंजीनियर की तरह है, जिसके जहन में उस बच्चे की शख्सियत का पूरा नक्शा होता है। जो इनामात हासिल हुए, जो कारकर्दगियाँ हमारे बच्चों ने की, उसमें हमारे असातिज़ा का बड़ा रोल है। इस सिलसिले में असातिज़ा की तरबियत की ज़रूरत है, उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आप देखेंगे कुछ तस्वीर टीचर्स डे की, आप देखेंगे कुछ तस्वीरें टीचर्स की ट्रेनिंग की, और नतीजे में आप देखेंगे कि हमारे कुछ टीचर्स को स्टेट लेवल पर और मकामी सतह पर एजाज़ात से नवाजा गया इस साल। लेकिन टीचर्स के एजाज़ात के बयान से पहले मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ख़ुद हमारे नायब सदर एडवोकेट यासीन मोमिन साहब को वर्ल्ड उर्दू फाउंडेशन की जानिब से इस साल मुहिब उर्दू एजाज़ से नवाजा गया है। मैं टीचर्स के एजाज़ात के ऐलान से पहले सर के इस एजाज़ का ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुखलिस मधु असिस्टेंट हेडमास्टर रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मुहिब उर्दू अवार्ड बाय लाइफ इन भिवंडी न्यूज़ चैनल। मुखलिस मधु साहब असिस्टेंट हेडमास्टर रईस हाई स्कूल, हालात अदबी स्टेज का मुहिब उर्दू एजाज़। शमीम इकबाल मोमिन जो आज की निज़ामत कर रहे हैं, कौमी हम आहंगी मिसाली मुदर्रिस अवार्ड भावना बहुउद्देशीय संस्था की जानिब से मुबारकबाद पेश की जाती है। रईस हाई स्कूल के यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर के इंचार्ज अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब को अनवारे तदरीस अवार्ड मिन जानिब उर्दू चैनल एंड मुंबई यूनिवर्सिटी दिया गया। मखदूमिया फाउंडेशन की जानिब से अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। कामिल अंसारी, इन्हें मालेगांव के एजुकेशन फोरम की जानिब से मिसाली मुदर्रिस का एजाज़ दिया गया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और इसकी एक मुख्तसर सी तस्वीरी झलकी के लिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हाजरीन, स्कूल एक 4 दीवारी का नाम नहीं जो अपने आप में बंद हो। ये माशरे की कुछ जिम्मेदारियों को अदा करने का भी इदारा है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी इस बात का तकाजा करती है
कि स्कूल अपने मकामी कुछ ज़रूरियात को किस तरह से मुकम्मल करता है। इस सिलसिले में रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने टीईटी एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस पेपर मुनक़िद किया मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ ने मिलकर। स्कॉलरशिप की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ पर वर्कशॉप का इनेकाद किया, जर्नलिज़म पर एक वर्कशॉप मुनक़िद किया। हमारे समाजी मसाइल को हल करने के लिए स्कूल के अंदर मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई गईं। ख़वातीन की हिफाजत के लिए सखी सावित्री कमेटी, ख़वातीन की शिकायत को सुनने के लिए सखी संग सहेली, बच्चों के और फिज़िकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स सेफ्टी की कमेटी, बच्चियों के लिए एक खुसूसी कमरा जिसकी तस्वीर आप देखेंगे आपको खुशी होगी। रईस हाई स्कूल के तलबा और तालिबात की एक तंजीम का क़याम अमल में आया। हमने मुख्तलिफ़ इदारों के साथ में मिलकर ख़त्ताती की नुमाइश रखी और उसके कंपटीशन रखे। ट्रैफ़िक को हल करने के लिए ट्रैफ़िक की कमेटी बनाई। वालिदैन के मसाइल को सुनने और समझने के लिए माता पालक संघ बनाया। तिब्बी मसाइल को हल करने के लिए बच्चों के बिलखुसूस हेल्थ क्लब बनाया। वालिदैन के साथ में टीचर्स का एक फोरम बनाया जिसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन कहते हैं। आइए इसकी मुख्तसर सी तस्वीरी झलकी देखते हैं। हाज़रीन, तालीमी इदारे कायम करने के साथ और उनको ग्रांट देने के साथ, उनके लिए पॉलिसी बनाने के साथ हुकूमत हिंद के अपने कुछ मकासद और अज़ाइम होते हैं। इन्हें आप कौमी अज़ाइम कह सकते हैं। और हुकूमत इस बात की तवक्को करती है, हमारा दस्तूर इस बात की तवक्को करता है और तालीमी पॉलिसी इस बात की तवक्को करती है कि उन कौमी अज़ाइम को हासिल करने में स्कूल अपना किरदार अदा करे। इस सिलसिले में स्कूल के अंदर खुसूसी कुछ कोशिशें की जाती हैं। इनमें से एक है, हमने एंटी ड्रग अब्यूज़, इस सिलसिले में बहुत अहम कोशिशें की हैं। आधार कार्ड के अपडेशन के बहुत कामयाब कैंप हमने यहाँ पर लगाए हैं। HIV के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने कैंप का इनेकाद किया है। जमहूरियत के अमल को बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए स्कूल में बाकायदा मुकम्मल चुनाव के अमल को दोहराया गया और उसके ज़रिए से हेड बॉय और हेड गर्ल का इंतखाब किया गया। माहौल के तई बेदारी और ज़िम्मेदारी पैदा करने के लिए इको क्लब कायम किया गया। आज़ादी के तई हसासियत पैदा करने के लिए इंडिपेंडेंस डे एहतमाम से मनाया गया। तालीम की अहमियत को बावर करवाने के लिए यौम तालीम के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम तालीम मनाया गया। हमारे मुस्तक़बिल के जो रहनुमा हो सकते हैं हमारे बच्चे, उनको हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिसाल के तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दौरा करवाया, जहां पर उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर से गुफ्तगू की और उनका इंटरव्यू लिया है। अनपढ़ अफराद को पढ़ाने के लिए स्कूल ने, जो गवर्नमेंट ने उल्हास
का एक सिस्टम कायम किया है इस स्कूल ने। उसको सिर्फ रिवायत के तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम इसके ज़रिए से इस कमेटी ने किया है। दस्तूर हिंद का एहतराम पैदा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाया गया। एड्स के लिए बेदारी पैदा करने के लिए वर्ल्ड्स एड्स डे बनाया गया। हमारी मादरी ज़बान के तई हमारी ज़िम्मेदारी और हमारी मोहब्बत को उजागर करने के लिए नेशनल उर्दू डे मनाया गया और साइंस क्लब का क़याम अमल में आया। निपुण भारत इसका क़याम महज इस मकसद से कि 5वीं जमात में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म पढ़ने और लिखने की बुनियादी सलाहियतों से माला माल हो जाए। ये प्रोजेक्ट हमने इख्तियार किया है। AMP एग्ज़ाम में नेशनल लेवल पर बच्चों को शिरकत करने के लिए हौसला अफजाई की और वो एग्ज़ाम खुद हमने हमारे यहाँ पर लिया। माजी शाला सुंदर शाला ये एक मुहिम है जो हुकूमत महाराष्ट्र के एमा पर शुरू की गई है। हमारा इदारा इस बात का अज़्म करता है कि इंशाअल्लाह इस मिशन के तहत वो कोई इनाम इंशाअल्लाह हासिल कर लेगा। इंशाअल्लाह ये तमाम अज़ाइम हैं जो हमने रखे हैं। देश के अज़ाइम से कदम मिलाकर चलने के लिए ये स्कूल के अंदर सारी कोशिशें की गई हैं और इन कोशिशों का मरकज़ हमारे बच्चे रहे हैं। मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो चलाया जाए इसके मुख्तसर तारुफ के लिए, लेकिन इन शेर के इन 2 अशार के साथ कि तू रह नवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लहला भी हम नशी हूँ तो महमिल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। हाजरीन, आखिर में हमारे मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट से लेकर हमारे स्टाफ के तस्वीर तक ये हमारी ताकत है, ये हमारा हौसला है, हमारी कोशिशों का सफ़र जारी है। हम इन छोटी छोटी कोशिशों के ज़रिए से एक अच्छे और एक मज़बूत, एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप लोगों की दुआएं दरकार हैं, आप लोगों का साथ दरकार है। मैं अपनी रिपोर्ट रईस हाई स्कूल के इस तराने पे मुकम्मल करता हूँ कि रहे इलाही ये घर सलामत, ये रौनक़े बामो दर सलामत। रहे इलाही ये घर सलामत, ये रौनक़े बामो दर सलामत। वक़ार फ़िक्र नज़र सलामत, हमारा ज़ौक़े सफ़र सलामत। नई नई मंजिलों की जानिब
रवां रहे कारवां हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।